ने नहीं कहा, अंगद ने कहा, क्योंकि अंगद जी की पिता की संपत्ति मिलने वाली थी किसे? असल में युवराज को ही मिलती है, पर सुग्रीव को गद्दी पर बैठा दिया तो यह भी अपने मन के भाव को कह रहे, को कह विधि रति मुख कीना सारबाग ससी सर हर लीना। हर लिया। रति का मुख बनाते समय में थोड़ा सा भाग निकाल करके उसके चेहरे से उसको बनाया गया। मतलब अंगद कह रहे मेरा हिस्सा निकाल करके इनको दे दिया गया है, यही भाव तो है। जिसकी जिसकी जैसी भावना है वैसा वैसा वो कह रहे हैं। संकेत की ओर जाइए हनुमान जी के कथा के माध्यम से। चित्र तो बहुत लोग देखते हैं, पर चरित्र का दर्शन करना चाहिए। और अत्यंत सुंदर हनुमान जी महाराज की ओर देखा, भगवान ने कहा तुम कहो। प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा अति प्रिय निज पुर दीन बसेरा। भगवान ने कहा विष संजुति करे निकरे पसारी जारत बीरा पंत नर नारी। जारत बीरा पंत नर नारी। जारत बीरा पंत नर नारी। प्रभु का गरल बंधु ससिकेरा अति प्रिय निज पुर दीन बसेरा। अति प्रिय निज पुर दीन बसेरा। प्रभु ने कहा ये काला क्यों है पता है? विष संयुत कर निकर पसारी और जारत बिरहवंत नर नारी। इसने अपने अंदर में विष को धारण कर रखा है। ऐसा नर नारियों के विरह में कैसे व्याकुल हो जाते हैं, वैसे इसके कारण से वो काला काला है, बहुत काला कलूटा है। और भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि भगवान भी अपने नारी के विरह में व्याकुल है, अपने सीता जी के विरह में व्याकुल है। सबका बोलना हो गया। हनुमान जी को कहा कि अब आप बताओ। हनुमान जी है ज्ञानी नामक ग्रगण्यम। हनुमान जी ने बहुत विचार कर कर कहा, सबकी बोलती बंद कर दिया, यहां तक कि राम जी की भी बोलती बंद कर दी। हनुमान जी महाराज ने कहा हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार निज दास। अतो मूर्ति विदूर बसती सोई श्यामता आभास। ये भगवान मैं सच सच कहूं, वो आपका दास है। चंद्रमा जो है ना, वो आपका दास है, वो आपके चरणों का चाकर है, आपका सेवक है। इसलिए आपकी मूर्ति को उसने अपने हृदय में बसा रखा है। आपकी श्यामल श्यामल मूर्ति उस चंद्रमा में दिखाई दे रही है, इसलिए वो श्यामल दिखाई दे रहा है। हनुमान जी महाराज की जय जयकार सबने कह रही, महाराज क्या बात है, बहुत अद्भुत बहुत अद्भुत बहुत अद्भुत। ज्ञान नामक ग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज बड़े कवि कोविद हैं और इनकी बात को किसी ने नहीं टाला। अब कौन कह सकता था कि राम जी का दास वो नहीं है, अगर राम जी का विरोध प्राप्त करना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कौन कहता? हनुमान जी ने एक ही में सबको चुप करा दिया। राम जी नहीं कह पाए कुछ। राम जी ने कहा जब बना ही दिया शशि को दास तो फिर क्या दिक्कत है, मुझे मानना ही पड़ेगा। और भगवान बड़े प्रेम के साथ में मुस्कुरा रहे हैं। और इस समय में युद्ध की रणभेरी फूंकने के लिए अंगद जी को भेजा गया। अंगद जी ने कुछ ऐसी चर्चाएं की, आप राम कथा में बहुत जानते हैं, हमें तो हनुमान जी की पावन कथा का दर्शन करना है। अंगद जी ने अपने पैर को भूमि में गाड़ दिया और कहा कि ए रावण, अगर तुझे अभिमान है कि तू राम जी को जीत जाएगा तो तू मेरे पैर को एक बार डिगा कर देख ले, मेरे पैर को हटा करके देख ले, तो हम मान जाएंगे कि तू राम जी के साथ में युद्ध करने के पात्र है। और तुझे युद्ध करने की जरूरत भी नहीं, सीता जी को यहीं पर छोड़ करके राम जी चले जाएंगे। मैं तुझे वचन देता हूँ राम जी के प्रतिनिधित्व में, मैं दूत बन करके आया हूं और दूत का कहा हुए वचन राजा के ही वचन होते हैं, तो तू बात मान जा, सच्ची बात। रावण ने कहा इसके पैर को उखाड़ करके फेंक दो। बड़े बड़े दिग्गज आए, कोई श्री अंगद जी का पैर हिला नहीं सके। तब रावण स्वयं चल करके आया। अंगद मुस्कुराए, करे मूर्ख, मेरे चरण पकड़ करके क्या फायदा है? तुझे चरण जिसके पकड़ना चाहिए उसके चरण तो पकड़ता नहीं है, और मेरे चरण पकड़ने जा रहा है। अंगद जी को बड़ा क्रोध आया, एक मुक्का लगाया अंगद जी भूमि पर और भूमि कंपायमान हो गई। इतना बल है, जैसे बाली में बल था वैसे अंगद जी में बहुत बल है। जैसे भूमि कंपायमान हुई, रावण के सर के कुछ मुकुट नीचे गिर पड़े और 4 मुकुट उठाए और भगवान की ओर फेंक दिए। भगवान हनुमान जी महाराज ने उसे पकड़ करके स्वीकार किया। कहा कि ये 4 मुकुट ही क्यों फेंके? अंगद जी को कहा
कहा कि प्रभु ये चारों के लायक नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी के लायक नहीं है, हम समझ गए, इसलिए इस मुकुट को हमने आपको अर्पण कर दिया है। अब आप मर्जी जो चाहो करो। और रण रण रागिनी फूकी गई और महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। और सब जगह पर रण रागिनी फूकने के बाद हनुमान जी महाराज ने शंखनाद किया और महायुद्ध शुरू हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर युद्ध का महाप्रसंग में रावण का दरबार हो तो अन्न के साथ में युद्ध करते हुए चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चरीन करेंगे धरती या प्रणय श्री राम का। देखो या प्रणय श्री राम का। वक्त आ गया है अब देखो रावण से संग्राम का। रावण से संग्राम का। राम रावण से संग्राम का। रावण से संग्राम का। भाग्य में जो कष्ट हो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो, भाग्य में जो कष्ट हो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो। सीखी नहीं बाई बनी, मेरे राम जी की सेना चली, सीख नहीं बाई बनी, राम जी की सेना चली। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। हर तरफ ये मची खलबली, हर तरफ ये मची खलबली। राम जी की सेना चली, सेना चली, राम जी की सेना चली, सेना चली, राम जी की सेना चली, सेना चली, राम जी की सेना चली, सेना चली। हे रामचंद्र की सेना में पद्म 18 बंदे। रामचंद्र जी की सेना में पद्म 18 बंदे। ये धरती सारी कांप रहा है, कांप रहा है अंबर, कांप रहा है अंबर। और साथ में बजरंग बली, और साथ में बजरंग बली। राम जी की सेना चली, सेना चली, राम जी की सेना चली, सेना चली, राम जी की सेना चली, सेना चली, राम जी की सेना चली, सेना चली। पवन सुत कटक विशाला, क्रोधवंत जनो गायवा। महासैनिक तुरत मुपारा, अतिरिक्त मेघ नाद परिडारा, मेघनाथ परिडारा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सोई जाना, निकट न आव मरम सोई जाना, निकट न आव मरम सोई जाना, निकट न आव मरम सोई जाना। क्योंकि सामने बजरंग बली, क्योंकि सामने बजरंग बली। राम जी की सेना चली, सेना चली, राम जी की सेना चली, सेना चली। हनुमान जी का महाभयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ के ऊपर बड़े बड़े पर्वतों को ला करके हनुमान जी डाल रहे हैं। एक एक वीर वीर राक्षसों को मारने के बाद मेघनाथ आया
और मेघनाद ने बहुत शक्तियों का प्रयोग किया। हनुमान जी के सामने उसकी शक्ति नहीं चलती, क्योंकि वो जानता है आवत दे के गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई अदृश्य हो गया। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सोई जाना। भगवान के सामने निकट नहीं आता, वो मर्म जानता है। रावण ने आज्ञा दी कि मेघनाद तुम अपने अस्त्र शस्त्रों का सही तरीके से प्रयोग करो, वो मर्म घातनी शक्ति का प्रयोग करो। वीर घातनी छाड़ी सी सांगी, और तेज पुंज लक्ष्मण वर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। एक बाण शक्तिमान का संधान किया और वीर घातनी शक्ति से, ब्रह्मा जी के दिव्य शक्ति से लक्ष्मण जी के हृदय पर बाण मारा। और जैसे बाण मारा तो इनको इधर की ओर बैठा, तो राम जी की पार्टी में रावण नहीं चाहिए, रावण की पार्टी में राम जी नहीं चाहिए, इधर इधर बैठा। जैसे थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ, और वीर घातनी शक्ति लगी है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी के वीर घातनी शक्ति लगी, और वीर घातनी शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण जी लेट गए। मेघनाद उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेघनाद उठा कैसे पाए। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए, और जगदाधार शेष किमी उठे चले किसी आए। जगदाधार लक्ष्मण जी है, जिनके माथे पर संपूर्ण संसार को लेकर के जगदाधार शेष विराजमान रहते हैं। कितने करोड़ों करोड़ों मेघनाद जैसे बलवान आए, लेकिन लक्ष्मण जी जागे नहीं, इधर से उधर हटे नहीं। जय हो। विसरवाड़ी से हमारी मनीषा ताई और उनके श्री पद्यवाय स्वागत है। कथा प्रसंग का भाव है। बैठिए, थोड़ी देर आनंद लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, महाराज जी का आशीर्वाद धारण करें। देखो देखो, नजदीक नजदीक के नहीं, दूर दूर से आ रहे, कोई विसरवाड़ी से आ रहा है, कोई चिचपाड़ा से आ रहा है, कई दूर दूर के भक्त प्रेमी आ रहे हैं इस सदगुरु भगवान के अमृत महोत्सव में। हमें भी बढ़ चढ़ कर करके अपने अपने कार्य से, घर से, काम से निकल करके आना चाहिए। हमारी बहन बोल रही मनीषा ताई कि कुछ काम से आए थे, लेकिन काम में राम कथा, काम कथा में राम कथा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। राम कथा का श्रवण करने के भाव से हम लोग और पुनः बैठ गए, अच्छी बात है, ठाकुर जी कृपा है। थोड़ा प्रसादी वगैरह आरती करके जाए, 10 मिनट में हम आरती करेंगे, आनंद मत लो, विश्राम 5 मिनट। लक्ष्मण जी के बाण लगा है और हनुमान जी महाराज ने उठा लिया। देखो, जो मेघनाद करोड़ों करोड़ों मेघनाद उठाने की कोशिश करे फिर भी उठ नहीं रहे, पर हनुमान जी महाराज ने सहज भाव से उठा लिया। क्यों? लक्ष्मण जी है जीवाचार्य, लक्ष्मण जी है साक्षात शेषावतार, उठा तो नहीं सकते उनको, लेकिन ऐसे कितने शेष भगवान शंकर जी के गले में विराजमान रहते हैं। और शंकर स्वयं केशरी नंदन साक्षात हनुमान जी तो शंकर बन करके आए हैं, तो जिस शेष को गले में धारण करके रखते हैं भगवान शंकर, ऐसे शेष को उठाने में हनुमान जी को क्या दिक्कत है। हनुमान जी ने सहज रूप से उठाया, राम जी के चरण में ला करके रख दिया, और राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी सो रहे हैं। राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी सो रहे हैं, और हनुमान जी महाराज की ओर देख रहे हैं। राम जी की आंखों में अश्रु है, और राम जी ने कहा, अरे देखा लखन का हाल तो मेरे राम रो पड़े। अरे देखा लखन का हाल मेरे राम रो पड़े। अंगद कपीश जामवंत हनुमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ अभिला गीले आयो हनुमाना। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े।
कपीस जामवंत, अंगद कपीस जामवंत, बलवान रो पड़े तो श्री राम रो पड़े, श्री राम। भगवान आंखों से अश्रु गिरा रहे हैं, मेरे सहोदर भ्राता, तुम जैसा भ्राता कौन मिलेगा जिसने अपने परिवार का भी त्याग कर दिया, सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जागो, मैं क्या मुझे दिखाऊं। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही, मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही, रघुवर के साथ रहती आसमान रो पड़े, देखा लखन काल तो मेरे राम रो पड़े, ये देखा लखन काल तो मेरे राम रो पड़े। सबके आंखों में अश्रु, कौन जिलाएगा, कौन जिलाएगा। कहा कि महाराज इस वीर गात्री शक्ति का ऐसा तेज है कि अगर प्रातः काल तक के कोई इलाज नहीं किया गया तो फिर हम लक्ष्मण जी को नहीं देख पाएंगे। विभीषण ने कहा राम जी रो रहे हैं, समस्त वानर सेना रोने लगी, हतप्रभ हो गए सभी, सबका तेज विहीन हो गया। राम जी रो रहे हैं, स्वामी रो रहे हैं, दास के क्या हाल। राम जी रो रहे हैं विरह अग्नि में, लक्ष्मण मैं क्या मुंह लेकर के जाऊं, मुझे वो सीता भी नहीं चाहिए जो तुम्हारे बिना हो। भगवान ने लीला इसके लिए बताई है कि एक भाई को भाई के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। अगर तुमने मेरे लिए अयोध्या छोड़ दी, अपनी माँ को छोड़ दिया, तो हे लक्ष्मण मैं भी तुम्हारे लिए सीता को यहीं छोड़ चला जाऊंगा, लेकिन तू जीवित हो जा, तू जागृत हो जा। तेरा ऐसा सोना अच्छा नहीं लगता, तूने जागृत होने का वचन दे रखा है, तू पहरेदारी करने में अत्यंत निपुण है लक्ष्मण, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण जी जाग जा रहे। ये सब भगवान की लीला है। कोई जब असहाय हो जाते हैं संपूर्ण संसार, तो भगवान की शरण में जाते हैं, और भगवान को जब असहायता महसूस होती है तो वो हनुमान जी के पास में चले जाते हैं। हनुमान जी महाराज रामचंद्र के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारने में निपुण हनुमान जी महाराज जागृत हो गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आप आज्ञा करो तो मैं सारा काम करूं, आप अगर आज्ञा करेंगे तो मैं संपूर्ण काम करके आऊं, जो हो अब अनुशासन पावो। अगर आपका अनुशासन मिल जाए तो गीतावली में हनुमान जी महाराज कहते हैं तो चंद्रमही निचोर चैल जो आन सुधा सिर नावो। अगर आपका अनुशासन प्राप्त हो जाए तो चंद्रमा को लेकर के उसमें से मैं अमृत का बूंद लक्ष्मण जी के मुखारविंद में डाल दूं। ते पाताल दलो प्याला वाले अमृत कुंड महिलावो। अगर मैं पाताल में चला जाऊं तो अमृत कुंड को लेकर के चलाऊं। मैंने सुना है नागलोक में रहता है, तो मैं पाताल लोक में जाकर के दलादल अत्यंत दल कर करके मत कर करके सारे नागों को हरा कर करके मैं पृथ्वी पर अमृत का कुंड लेकर के चलाऊंगा। आप आज्ञा तो करे भगवान, आप आज्ञा तो करे। भेद भुवन करे भानु बहिरो तुरत राहु दे तावो, और विविध वैद बरबस आनो धरि तो प्रभु अनुग कहावो। पट को नीच नीच मूषक जो सब ही पाप बहावो, और तुम्हारी कृपा प्रताप तिहारे नेक विलंब न लावो। भगवान मैं इतनी बड़ी बात ऐसे सहज रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी कृपा से सब काम कर सकता हूं। आप अगर आज्ञा करो तो विबुध वैद बरबस आनो धरी तो प्रभु अनुग कहावो। आप कहोगे तो मैं अलग अलग वैद्यों को लेकर के खड़ा कर दूंगा। आप अगर आज्ञा करो तो मैं स्वर्ग लोक से भी अमृत लेकर के आऊंगा। आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो पृथ्वी पर से मैं मृत्यु को ही मार दूंगा। आज के बाद किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। मूसक ही पाप बहाऊं, मृत्यु को मार दूंगा तो कौन मरेगा? लक्ष्मण जी भी नहीं मरेंगे। मैं मृत्यु को मार दूं क्योंकि मैं काल नहीं महाकाल हूं। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हनुमान जी महाराज ने इतनी बड़ी बात कह दी, तब किसी ने कहा इतना करने की आवश्यकता नहीं हनुमान जी, एक ही काम करो।
पातालम किमु सुधारम मनापमि निष्पृडम चंद्रमूतम किमुताहरामि उद्दंड चंड किरणम ननुवारयामि किनाश पाशमनिशम किम चूर्णयामि। हनुमान नाटक में कहते हैं मैं आप कहो वैसा करूंगी, लेकिन नहीं, आप एक ही काम करिए, सुषेण नाम का वैद्य लंका में रहता है, उसको राजी राजी लेकर के आइए। और देखो हनुमान जी महाराज चले गए, सूक्ष्म रूप धर करके चले गए, और तुरंत सुषेण वैद्य को लेकर के हनुमान जी महाराज आए। सुषेण वैद्य को लेकर के आए तो लाते समय पूरा घर उठा करके लाए। हनुमान जी को किसी ने पूछा कि अरे हनुमान जी आप गए तो सिर्फ सुषेण वैद्य को लाना चाहिए था, ये पूरा का पूरा क्यों उठा के लाए? हनुमान जी महाराज बताना चाहते यह है कि कार्य करते समय में विद्यावान गुणी अति चातुर कैसा रहना चाहिए, हनुमान जी की चातुर्यता कैसी है, राम काज करने में अत्यंत निपुण कैसे। हनुमान जी महाराज कहा कि अगर वैद्य को लेने जाएंगे तो वैद्य को जल्दी जल्दी ले जाएंगे तो फिर वो वैद्य कहेगा मेरा वो ऑपरेशन का बॉक्स रह गया, मेरा ऑपरेशन थिएटर तो वहां पर है, तो पूरा का पूरा थिएटर ही उठा करके ले, ऑपरेशन थिएटर ले लो, जितना जो कहेगा, दवाई इसमें बची रह गई, वो उसमें रह गया, ये इसमें रह गया। हनुमान जी महाराज ने पूरे सुषेण वैद्य के घर के साथ लाए, और रावण ने उस नगरी में बैन लगा दिया कोई डॉक्टर बाहर नहीं जाएगा। अब ये बेचारा फंस जाएगा, अगर इसका घर दिख गया तो इसके ऊपर पहरा लग जाएगा, तो ये आएगा कहां से? तो हनुमान जी ने सोचा घर को ही निकाल लो, ढूंढते रहे निशाचर, कहाँ है डॉक्टर का घर, कहाँ है डॉक्टर का घर। सुषेण वैद्य को साथ में लेकर के आए हनुमान जी महाराज। भाव यह है कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संभव यहाँ न विषय के आशा। जब जीव को पीड़ा होती है तो सदगुरु वैद्य के पास में जाते हैं, और सदगुरु वैद्य के पास में जब जाया जाता है तो विनम्रता से छोटा बन करके जाया जाता है। हनुमान जी गए और सदगुरु को बुला करके लाए। हनुमान जी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, पर विनम्रता के साथ लेकर के चले आए। सदगुरु को लेकर के आए, सदगुरु रूपी वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज तत्पर हो गए, कहा प्रभु आप आज्ञा करें मैं चलूं, सूर्योदय से पहले आना चाहिए। भगवान हनुमान जी ने कहा कि बाल काल का अनुभव सूर्य भगवान को है। मैं बचपन में उछाल मारी तो सूर्य को मुख में निगल गया था, अब भी आप चिंता मत करो, मैं कार्य सिद्ध करके आऊंगा। काल ने मैंने रास्ता रोका। रावण ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हनुमान जी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी ने सूर्योदय होने से पूर्व संजीवनी बूटी को लाने का विचार किया। उसने संपूर्ण पर्वत के ऊपर ऐसी माया उत्पन्न की कि सारी बूटी संजीवनी के समान लगने लगी। रावण ने, हनुमान जी ने विचार किया कि क्या किया जाए, तो पर्वत को ही उखाड़ लिया हनुमान जी महाराज। पर्वत को उखाड़ के हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, और उसी समय भरत जी महाराज ने यह देखा, और भरत जी ने देखा, लगा कि कोई दैत्य राम जी के दल के ऊपर डालने जा रहा है। बाण मारा, हनुमान जी के हृदय में लगा। देखो, दो लोगों के हृदय में बाण लगा है, लेकिन जरूरी क्या है ये जरा विचार करो। लक्ष्मण जी कौन सी भूमि में गिरे हैं? मेघनाद रूपी विकार के बाण लगने के बाद में वासना की भूमि लंका में जाकर के लक्ष्मण जी गिरे हुए हैं, और भरत रूपी संत का बाण लगने के बाद में हनुमान जी उपासना रूपी अयोध्या की पावन भूमि पर जाकर के गिरे हैं। फर्क इतना ही है, एक वासना की भूमि में गिरा है, एक उपासना की भूमि में गिरा है। वासना की भूमि में गिरा हुआ व्यक्ति बेहोश है, और उपासना की भूमि में गिरा हुआ व्यक्ति होश में आ जाता है। यही तो एक फर्क है। वासना की भूमि में गिर जाओगे तो बेहोश हो जाओगे, तुम्हें मात्र सद्गुरु ही उठा सकेंगे, और उपासना की भूमि में गिरोगे, संतों के चरणारविंद में गिर जाओगे तो फिर तुम उड़ जाओगे, इतने उड़ जाओगे कि फिर विचार करने की बात नहीं। हनुमान जी महाराज उड़ गए, राम राम का स्मरण किया। भरत जी को लगा अपराध हुआ, बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण किया, प्रभु अगर मैं आपका दास हूंगा तो जल्दी इनका श्रम शांत हो जाए। हनुमान जी जागृत हुए। हनुमान जी जागृत होकर करके निकलने को तैयार भरत जी से मिले। भरत जी से बड़ी धर्म चर्चाएं हुई, अयोध्या में सभी लोगों से मिले, और हनुमान जी के पावन चिंतन में यह हमें सीखने को मिले अयोध्या के लोगों का भाव कैसा है। माँ कौशल्या से मिले तो माँ कौशल्या ने कहा, हे हनुमान जाकर के राम जी को कहना चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लक्ष्मण जी को राजी राजी लेकर के चले आना, ये नहीं तो मुझे मुंह न दिखाए। माँ सुमित्रा के पास गए, लक्ष्मण जी के हाल बताए। माँ सुमित्रा ने आंखों में आंसू भर करके कहा, धन्य हूं मैं, आज धन्य हूं कि लक्ष्मण राम जी के काम आ रहा है। अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाए तो सूचना देना हनुमान, मैं शत्रुघ्न को जल्दी से तैयार करके राम जी की सेवा में भेजूं।
सेवा में भेजो। सबकी बातें हो गई, उर्मिला मैया से मिले। उर्मिला जी से कहा, मैया आप कुछ नहीं कहोगी? बोले मुझे कहने के लिए क्या है। बोले लक्ष्मण जी को बाण लगा है, मृत्यु प्राय वेदना उनको हो रही है, और आप। उर्मिला जी ने कहा, आप चिंता मत करो हनुमान, उनकी चिंता राघवेंद्र सरकार कर रहे हैं। बोले उनको दर्द हो रहा है, उनको चुभ रहा है, उनको कष्ट महसूस हो रहा है। हनुमान जी मुझे एक बात बताइए, जिसको लगता है वो रोता है या चैन से सोता है? कहते जिसको लगता है वो तो रोता है। तो बताओ रो कौन रहा है और सो कौन रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं और लक्ष्मण जी सो रहे हैं। तो बताओ जिसको दर्द हो रहा है वो सो कैसे सकता है? वो तो दर्द से कराता है। असल में राम जी लक्ष्मण जी के बाण के दर्द को महसूस कर रहे हैं। राम जी रो रहे हैं और लक्ष्मण जी सो रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरा लक्ष्मण इतने दिनों से जागा हुआ है, उसको आराम नहीं मिला है। आज राम अपनी गोदी में बैठा करके उसको आराम करा रहे हैं, उनको आराम करा रहे हैं। इसलिए आप चिंता मत करो, राम जी रो रहे हैं और लक्ष्मण जी सो रहे हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं है। उनके सर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना, तेरे बन जाए बिगड़े काम फिकर, फिर क्या करना। अगर भगवान की कृपा करना जिनके ऊपर है, उनका बाल बाका नहीं होने वाला, मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसा त्याग, ऐसा लक्षण देख करके हनुमान जी गदगद हो गए। हनुमान जी निकलने को तैयार हुए तो भरत जी ने कहा, मेरे बाण पर विराजो, मैं आपको बाण पर विराज करके क्षण मात्र में पहुंचा देता हूं। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को लगा कि मैं इतना बलवान, उस पर मैं पर्वत लेकर के निकल रहा हूं, और पर्वत को लेकर के जब निकल रहा हूं तो इतना बलवान बाण पर बैठेगा कैसे। लेकिन हनुमान जी महाराज को बाण पर बिठाया है भरत जी ने। कई कई जगह पर ग्रंथों में, पुराणों में लक्षण है, और कई पर कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। और हनुमान जी महाराज जल्दी जल्दी पहुंच गए। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। भगवान ने संकट हरण हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी प्रकट हुए। संजीवनी बूटी हनुमान जी महाराज ने अर्पण की। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी के मुख में वो डाला। संत लोग कहते हैं ये संजीवनी बूटी और क्या है। जब शबरी मैया के यहाँ पर भगवान गए थे तो भगवान ने जूठे बेर खाए और कुछ कुछ बेर लक्ष्मण जी की ओर किए। लक्ष्मण जी ने सोचा जूठा बेर वो खुद भी खा रहे और हमको क्या खिला रहे हैं, और बड़ी बेग से, क्योंकि लक्ष्मण जी तेजस्वी है, साक्षात शेषावतार है, इतना बल है उनमें कि उन्होंने जो बेर के गुठलियों को फेंका दूर, तो वो सीधा हिमालय में जाकर के रहे और वही संजीवनी बूटी बन गए। भगवान ने कहा तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है लक्ष्मण, इसलिए तुम्हें बाण खाना पड़ेगा, और तुम सीधे हाथों से नहीं खाओगे तो हमको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम तुम्हें वही फल खिलाएंगे, वही प्रसाद खिलाएंगे जो मेरे भक्त ने मेरे लिए बनाया था। भगवान करुणा सिंधु है, और उस सुंदर संजीवनी बूटी को लेकर के लक्ष्मण जी जाग गए। सो तो नहीं गया, लक्ष्मण जी जाग गया। बोल श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। और उस भयंकर युद्ध के मध्य में, महाभयंकर युद्ध, हनुमान जी महाराज ने सारा काम सिद्ध किया। इसलिए कहते हैं ना, हनुमान जी महाराज जब काम सिद्ध करते हो सारा काम सिद्ध होता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया चले न सिया राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, दुनिया रे दुनिया रे दुनिया, दुनिया चले न सिया राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, युद्ध चले ना हनुमान के बिना। राम सिया राम, राम राजा राम राम, राम सिया राम, राम राजा राम, राम सिया राम, सिया राम राजा राम, राम सिया राम, सिया राम राजा राम। क्या बात है, रावण भी राम जी की पार्टी में शामिल हो गए। जय हो। जब से रामायण सुन ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण सुन ली है,
एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे ना जय हो रावण मरे न सिया राम के बिना, रावण मरे न सिया राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना सिया राम के बिना, राम ही चले ना हनुमान के बिना। राम सिया राम, राम राजा राम, राम सिया राम, राम सिया राम। दुनिया चले न सिया राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न सिया राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, हम भी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, हम भी चले न हनुमान के बिना। ये दुनिया रे दुनिया रे दुनिया, दुनिया चले न सिया राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न सिया राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। एक काटत सिर गोई है बिकल, छूटी जाए तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मरिया राम सुजान। हनुमान जी महाराज ने एक बड़ा काम किया, राम जी मारे जा रहे बाण, लेकिन रावण के सर कट करके सब जगह फैल रहे हैं, उसको वरदान मिला हुआ है, उतने सर बन जाते। वो बड़ा अभिमान में आ गया। मैया ने त्रिशा से पूछा रावण मरता क्यों नहीं है, तो त्रिशा मैया ने कहा आप रावण के हृदय में है, और आपके हृदय में राम जी अगर एक बाण लग जाए तो संपूर्ण संसार नाश हो जाए, इसलिए भगवान पहले उसे विकल कर रहे हैं। और एक बाण मंदोदरी ने छुपा कर रखा है, जिस बाण से वो मरने वाला है, उस बाण को लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई। हनुमान जी ब्राह्मण बन करके गए, ज्योतिष का रूप बना कर गए, और ऐसी कुछ लीला की कि मंदोदरी ने उस बाण का पता बताया। हनुमान जी महाराज ने पूछ से उस खम्भ को तोड़ दिया और बाण को निकाला और लेकर के पुनः दल में आए। और भगवान ने क्या किया, उसी समय सायक एक नाम सरसोषा, अपर लगे मुझ सिर करी रोषा, अपर करे ले सिर बाहु चले नाराता, सिर बुझहीन झुंड महीनाता, हरणि दशहर राव प्रचंडा, तब सर हरि प्रभु क्रुद्ध हुई कंठा, गर्जो मरत घोर रव भारी, कहा राम मुरन अतोपचारी, टोली भूमि गिरत रस गंधर, शुद्ध सिंधु सरि दिग्गज भूधर, शुद्ध सिंधु सरि दिग्गज भूधर, शुद्ध सिंधु सरि दिग्गज भूधर। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। राम जी ने बाण मारा और सीधा हृदय में लगा रावण के, रावण धाराशायी हो गया। बोल सियावर रामचंद्र सरकार की। और धाराशायी हुआ रावण भूमि पर गिर पड़ा। आज की आरती का आनंद लेते हुए बड़े प्रेम के साथ में रावण धाराशायी हुई, सब जगह जय जयकार हुआ। अति हर्ष मन मन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, ताती उतई त्रैलोक महि कपि किमपि नहीं पानी समा। अत्यंत प्रेम के साथ भगवान रामचंद्र जी के काम को हनुमान जी ने सवारा, सीता जी को पुनः लेकर के आया गया, और हनुमान जी महाराज की सहायता से राम जी ने रावण का वध कर दिया। इसी भाव को हम लोग दर्शन करते हुए आज विश्राम करेंगे। कल भी कथा है, राज्याभिषेक की, परसों भी कथा है, तो आनंद लेना है हमें। अभी आरती का भाव, क्योंकि महाराज श्री पधार गए, इसीलिए इतनी लंबी कथा चली, थोड़ी सी जान करके कथा को लंबा कराया गया, नहीं तो भाव तो जल्दी विश्राम 7 बजे का था। तो आइए बड़े प्रेम से आरती करें। श्री राघवेंद्र सरकार ने विभीषण को गद्दी पर विराजमान कर दिया। अब ये लंकाधीश अपना मुकुट उतार दो और विभीषण बन जाओ। हाँ, अपना मुकुट उतारिए लंकाधीश और विभीषण बन जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। जय हो, जय हो। जय श्री राधे, जय सिया राम। श्री त्रिवेणी सत्संग मंडल धुलिया एवं श्री त्रिवेणी सत्संग मंडल धुलिया एवं श्री त्रिवेणी सत्संग राजस्थान डाकोर धाम, त्रिवेणी धाम आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिष्चिंतन स्वागत करता है।
इसी मध्य में श्री राम जानकी सेवा समिति के तत्वाधान में श्री श्याम सुंदर गोवर्धन गौशाला को जो सहकार्य दिया है, उन सभी दानदाताओं का साधुवाद प्रेषित करता हूं। श्री आशा धर्मेंद्र पंजाबी जी 1100 रुपए की सेवा चारा के लिए आई है। हमारे श्री सोलंकी दीदी जी, उनके यहाँ जो कार्य करते हैं ताई, उनकी ओर से 501 रुपए की सेवा। महीने की सेवा श्री आशा ताई लोंडे वाले एवं मनीष भाई, धीरज भाई श्यामपुरा, संतोष बुआ जी डोंडाईचा, श्री आशीष भाई परदेशी महाराजा फरसान, इनकी ओर से भी, और बहुत सारे भक्त हैं जिनका नाम मुझ तक नहीं आया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 500 रुपए गौ सेवा। सभी गौ सेवा करने वालों सुधा जी, नरेंद्र जी अग्रवाल, इनकी ओर से 500 रुपए गौ सेवा के लिए। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। एवं हमारे मध्य श्री धुलिया के महापौर माननीय करपे नाना जी पधारे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे भी महाराज श्री जी से पहले आशीर्वाद लेवे और फिर अगला सूत्र श्री मनोज जी बोलेंगे। साथ ही हमारे श्री सौरभ भाई मनोज जोशी जी, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वे जहां कहीं भी हो मंच पर आवे, उनका आज जन्मदिन है। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा हम सभी को कि गुरु के साक्षात उनके चरणों में हमें आशीष मिलेगा। जय श्री राधे, जय सिया राम। आज की हमारी आरती के यजमान है श्री संजय जी जिंदल परिवार, श्री नितिन जी अग्रवाल परिवार, प्रदीप करपे जी महापौर, श्री सुनील जी वर्मा, श्री सुंदरलाल जी दूधवाला शाहदा, श्री संतोष जी लगड़े, श्री धर्मेश जी गिंदोड़िया। इन जिन लोगों का नाम लिया है वे आगे आ जाए, आगे की पंक्ति में यहाँ आ जाए। जिन लोगों का नाम लिया है ये लोग नीचे से, बाकी लोग आरती करें। और आशा जी पंजाबी भी आ जाए नीचे सामने, वे भी आरती की थाली ले लें। बहुत बहुत साधुवाद है आए हुए अतिथि गणों का, अनंत अनंत धन्यवाद। त्रिवेणी सत्संग मंडल धुलिया आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है। हमारे धुलिया के प्रथम नागरिक श्री प्रदीप नानाजी करपे, त्यांनी सांगितलं होतं मी पुन्हा येईन, ते पुन्हा आले, पुन्हा येईन, ते पुन्हा आले। असं भगवंत पुन्हा पुन्हा त्यांना यायचा योग देव, अशी प्रार्थना आम्ही प्रभुचरणी करतो। बहुत बहुत साधुवाद हम प्रभुचरण में करते हैं। अच्छे भगवत भक्तों का भगवान के दरबार में आना, शुभागमन होना बहुत अच्छा साधुवाद का विषय है। तो आइए अब आरती का आनंद हम लोग लेंगे। आदरणीय महाराज श्री भी हमारे मध्य में पधारे हैं। सबको बाद में महाराज श्री के दर्शन मिलेंगे, धीरे से आराम से दर्शन दीजिएगा और महाप्रसादी का आनंद हम लोग बाद में लेंगे। अब आरती का आनंद लेते हुए जय हो। ओम जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा, दो कर जोड़े विनभो, दो कर जोड़े विनभो, प्रभु मेरी सुन बाता। ओम जय जानकी नाथा तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता, तुम हो सजन संगाती, भक्ति मुक्ति दाता। ओम जय जानकी नाथा 84 पंथ छुड़ाओ, मेटो यम त्रासा, स्वामी मेटो यम त्रासा। निश दिन प्रभु मोहि राखो, निश दिन प्रभु मोहि राखो, अपने संग साथा। ओम जय जानकी नाथा सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, संग चारो भैया, संग चारो भैया। जगमग ज्योति विराजत, जगमग ज्योति विराजत, शोभा अति लहिया। ओम जय जानकी नाथा हनुमत नाथ बजावत, नेवर तुम गाथा, कंचन काल आरती, कंचन काल आरती, करत कौशल्या माता। ओम जय जानकी नाथा
मुकुट कर धनुष विराजत शोभायति बारी स्वामी शोभायति बारी मणि राम दर्शन कर तुलसीदास दर्शन कर पल पल बलिहारी ओम जय जानकी माता ओम जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा प्रभु जय लक्ष्मण प्रभु जय चारो भ्राता प्रभु जय हनुमत दासा दो कर जोड़ी विनवो कर जोड़े विनवो प्रभु मेरी सुन बाधा ओम जय जानकी माता जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी जय जय मोह विनाशक भव भंजन हारी जय देव गुरुदेवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी वेद पुराण बखानत गुरु महिमा बारी जय देव गुरुदेवा जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीना जय देव गुरुदेवा माया मोहन दीजल जीव बही सारे नाम जाज दिखाकर गुरु बल में तारे जय देव गुरुदेवा काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संवारी जय देव गुरुदेवा नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका वेद बता कर गुरु मार्ग लावे जय देव गुरुदेवा गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी वचन सुनत समनादे सब संशय धारी जय देव गुरुदेवा धन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे ब्रह्मानंद दया कर सतगुरु देव दया कर अपनो कर लीजे जय देव गुरुदेवा जय देव गुरुदेवा जय देव गुरुदेवा जय जय काली दुर्गे राधे श्याम जय गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे श्यामा श्याम जय गौरी शंकर सीताराम जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान जय राम संकट मोचन छाटा लाग्या पानी का नाम जपो सीता रानी का छाटा लाग्या चंदन का नाम जपो रघुनंदन का छाटा लाग्या चंदन का नाम जपो रघुनंदन का जयकारा जयकारा मेरे गणपति का जयकारा 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 मेरे गणपति का जयकारा मेरे गुरुवर का जयकारा मेरे गुरुवर का जयकारा मेरे हनुमत का जयकारा मेरे हनुमत का जयकारा जो बोले जयकारा वो है किस्मत वाला जो बोले जयकारा वो है किस्मत वाला जयकारा जयकारा मेरे गुरुवर का जयकारा मेरे गुरुवर का जयकारा बोल सच्चे दरबार ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः जो देवी विद्या